गरीब वर्सेस अमीर का राशन। पहाड़गंज नाम के गांव में राजेश नाम का व्यक्ति सरकारी मुफ्त राशन दुकान चलाता था। राजेश बहुत लालची था। हर महीने उस दुकान पर लॉरी में राशन आता था। राजेश बोरियों में से आधा आटा निकाल देता था और आधा मैदा मिला देता था। चावल में कंकड़ मिलाता था, मिर्ची पाउडर में ईंट के पाउडर मिलाता था। इस तरह जो बचा राशन उसे किराना की दुकान पे बेचता था। हर महीने बेचारे गरीब राशन के लिए लाइन पर खड़े होते थे। राजेश उन्हें राशन यूं बांटता था मानो वो कोई खैरात बांट रहा है। उन्हें दुत्कारता रहता था। एक दिन एक औरत, ये क्या साहब, पिछले महीने आपने 10 किलो चावल दिया था, उसमें 3 किलो तो कंकड़ थे। आटे से बना रोटी रबर की तरह खींचता जाता है। आप जो तेल देते हैं उससे सिर्फ दिया जला सकते हैं, खाना नहीं पका सकते। ऐसा ही रहा तो हम जिएंगे कैसे साहब, और हमारा सेहत का क्या होगा? हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, ऐसे चिल्लाने लगे। अरे चुप हो जाओ, तुम्हें राशन मिल रहा है यही गनीमत है। जो मिला ले जाओ चुपचाप। क्वालिटी मांगते हो? क्वालिटी? ये कोई सुपरमार्केट नहीं है, ये सरकार द्वारा चलाए जाने वाला राशन की दुकान है। अगर पूछना ही है तो जो पैसे लेके वोट डालते हो ना, उन नेताओं से जाके पूछो। मुझसे पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा। लेना हो तो लो, वरना चलते बनो। बोलो तो ये माल वापस लौटा दूं। बेचारे ये भी नहीं मिलेगा ये सोचकर वो राशन लेकर चले गए। इस तरह राजेश ने खूब पैसे कमाए। राजेश की पत्नी थी सुगुणा और उसके 2 बच्चे थे। हर महीने राजेश उन्हें शहर लेके जाता था अपने कार में। वो उन्हें एक बड़े सुपरमार्केट ले जाता था। सुगुणा महीने भर का सामान वहां से लेती थी। बच्चे चॉकलेट और बिस्कुट लेते थे। एक दिन सुगुणा, क्यों जी, हर महीने घर का सामान लाने के लिए शहर तक क्यों आना पड़ता है हमें? अपने गांव में ही बहुत सारे किराने की दुकान है ना, हम वही खरीदते हैं ना। ऊपर से सुपरमार्केट आने के कारण बच्चे पता नहीं क्या क्या चीजें खरीदते रहते हैं। ये घर पर बनाया हुए खाना खाते ही नहीं है। इन चॉकलेट और बिस्कुट के कारण इनका सेहत बिगड़ न जाए, ये चिंता लगी रहती है मुझे। अरे बंद करो अपनी बकवास। अपने गांव में जो किराने की दुकान पे मिलती हैं सामान, वो अपने राशन की दुकान से जाने वाले सामान ही हैं। इतने पैसे हों तो वो सामान क्यों खरीदें? अरे आराम से एसी में शॉपिंग करो और ये बेकार की सोच छोड़ दो। शहर में बाकी बच्चे भी तो यही खाते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। इस तरह राजेश गरीबों को घटिया सामान बेचकर खूब पैसे कमाने लगा। वो बेचारे बीमार पड़ते थे और देखो अस्पताल के चक्कर काटते रहते थे। एक दिन उस गांव का डॉक्टर राजेश के पास आया और, राजेश भाई, तुम्हारी मेहरबानी से मेरा अस्पताल हमेशा लोगों से कचाकच भरा रहता है, नए सिनेमा थिएटर की तरह। ये लो तुम्हारा कमीशन। अरे यार, तुम और मिलावट बढ़ाओ ना, मैं तुम्हें अपने फीस में से 30% और दूंगा। राजेश खुशी खुशी मान गया। अगले दिन राजेश ने तेल में जानवरों की चर्बी को मिलाया। तभी रतन नाम का व्यक्ति सूट पहनकर वहां पहुंचा। राजेश जी, मैंने सुना है कि आप राशन का माल बाहर बेचते हैं। मुझे 20 कनिस्तर तेल की बहुत सख्त जरूरत है। क्या आप दे सकते हैं? क्यों नहीं, आप खुशी खुशी ले जाओ, कहकर उससे पैसे ले लिए। रतन उन कनिस्तरों को लेके चला गया। कुछ दिनों बाद राजेश शहर में अपने परिवार के साथ सुपरमार्केट गया। वहां एक तेल के बोतल में लेबल देखा। उसमें लिखा था अल्ट्रा क्लीन सुपर रिफाइंड ऑयल। ये कोई नया ब्रांड लगता है, ISI मार्क भी है, कहकर उसे एक टोकरी में डाल लिया। अगले दिन सुगुणा ने उस तेल को कढ़ाई में डाला, उसमें समोसे तलने लगी। राजेश पास ही खड़ा होकर बड़े चाव से समोसे का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुगुणा ने समोसे बाहर निकाले, राजेश ने फटाफट 4 समोसे खा लिए। बस, हाय रे मर गया, कहकर पेट पकड़कर गिर गया। सुगुणा तुरंत उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उसकी जांच की और, गलती से तुम लोगों ने अपने राशन की दुकान के सामान का इस्तेमाल तो नहीं किया ना? नहीं जी, हम हमेशा सुपर फ्रेश सुपरमार्केट से ही सामान खरीदते हैं।
इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है और पूरा खून खराब हो गया है। इन्हें फौरन आप शहर लेके जाइए, नहीं तो बचना मुश्किल है। उन्होंने शहर के बड़े अस्पताल में राजेश को भर्ती कराया। राजेश 1 महीना अस्पताल में रहा और बड़े मुश्किल से जान बचा पाया। इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक खर्च हुए। घर आकर राजेश ने टीवी ऑन किया। उसमें न्यूज रीडर, सुपर फ्रेश सुपर मार्केट का पर्दाफाश। मिलावटी माल बेचने के इल्जाम में पुलिस ने मालिक रतन लाल को गिरफ्तार किया। टीवी में रतन का फोटो आया। यानी मैं जो मिलावटी माल बेचता था उसे मुझसे खरीद कर उसने वापस मुझे ही बेचा। यानी मैं खुद अपने आप को मार रहा था। लानत है। जब मेरे जान पर आई तब मुझे पता चला कि इतने साल मैंने कैसा गलत काम किया है। भगवान मुझे क्षमा करो। उस दिन से राजेश अपनी राशन की दुकान पर बिना मिलावट के माल बेचने लगा। साथ साथ गरीब लोगों को अपने पैसों से मुफ्त के फल भी देने लगा। सब राजेश की तारीफ करने लगे। मरीजों के अभाव में उस गांव का डॉक्टर गांव छोड़कर चला गया। गोल्ड थीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी। सोनापुर नाम के शहर में चमनलाल ज्वेलर्स नाम का एक ज्वेलरी शॉप था। उसका मालिक था चमनलाल। उसके पास अंकित, रंजीत और कई सेल्स बॉयज काम करते थे। उस दुकान पर जब भी कोई कस्टमर्स आते तो अंकित और रंजीत गहने दिखाते रहते थे। एक दिन प्रमुख इंडस्ट्रीज की पत्नी स्वर्णा गहने खरीदने आई। आइए मैडम आइए, बहुत दिन हो गए आपको आए हुए। नए नए डिजाइन आए हैं, आपको क्या चाहिए? मेरे बेटी के बर्थडे के लिए एक गोल्ड चेन, मेरे पति के लिए एक सोने का रिंग और मुझे एक गोल्ड बिस्किट चाहिए। रंजीत, मैडम को गहने दिखाओ। ठीक है सर, कहकर गहने दिखाने लगा। स्वर्णा ने नेकलेस और रिंग्स खरीद लिए। और फिर स्वर्णा, मुझे एक गोल्ड बिस्किट चाहिए। तब रंजीत ने बिस्कुट निकाला और यह तय करने के बाद कि कोई देख नहीं रहा है, रंजीत उस बिस्कुट को निकल गया। गोल्ड बिस्कुट स्टॉक में नहीं है सर। ठीक से देखो रंजीत, 24 कैरेट गोल्ड बिस्कुट एक वहां पे होना चाहिए। वो मैडम को दिखाओ। मैंने अच्छी तरह देख लिया सर, यहां नहीं है। चाहे तो आप खुद ही आकर देख लीजिए। चमनलाल ने आकर देखा, वहां बिस्किट नहीं था। क्या हुआ होगा, यूं सोचकर चमनलाल, बिस्कुट नहीं है मैडम, 2 दिन में मंगवा कर मैं आपको कॉल करता हूं, आप आकर ले लीजिए। स्वर्णा ने ठीक है कहा और फिर चली गई। इसी बीच में रंजीत ने 2 रिंग और एक चेन को भी निगल लिया। बाद में फिर कस्टमर्स आए, उन्होंने चेन और रिंग की मांग की। बॉक्स खोलते हुए अंकित, बॉस इसमें 2 रिंग और एक चेन भी गायब है। चमनलाल ने देखा और वो दंग रह गया। वो समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। उन कस्टमर से चमनलाल, स्टॉक कल आ जाएगा, आप कल आइए, कहकर उन्हें भेज दिया। रंजीत यूं जताता हुआ मानो उसे कुछ नहीं पता अंकित से, यार अंकित, यूं अचानक दुकान से बिस्कुट गायब कैसे हो गए? पता नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आता। तभी चमनलाल ने अंकित और रंजीत दोनों को बुलाया। रंजीत, अंकित, दोनों यहां आओ। दोनों चमनलाल के पास गए। तुम दोनों में जिसने भी चुराया है चुपचाप बता दो, वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। आपकी कसम सर, मैंने नहीं चुराया। सर, गॉड प्रॉमिस सर, मैंने देखा ही नहीं। अगर तुम दोनों ने नहीं चुराया तो ये गायब कैसे हो गए गहने? क्या पता सर। पता नहीं सर, तुम दोनों की अभी तलाशी लेता हूं, कहकर दोनों की तलाशी ली। दोनों के पास कुछ नहीं मिला। चमनलाल सोच में पड़ गया। ठीक है, चोर बाहर से ही आया होगा। तुम दोनों भी जब कोई कस्टमर्स आए चौकन्ने रहना, ठीक है? ठीक है सर, जैसे आप कहें सर। अगले दिन विधि अनुसार दुकान खोला। रंजीत ये देखकर कि कोई देख नहीं रहा है, फिर से कुछ गोल्ड बिस्किट्स, रिंग्स और चेन को निगल गया। तभी कस्टमर्स आए। अंकित, कस्टमर्स को क्या चाहिए देखो। ठीक है सर, कहकर
अलमारी खोला, वहां कुछ भी नहीं था। अंकित हैरान हो गया। सर, इस शेल्फ के सारे गहने गायब हैं सर। ये हो ना हो रंजीत का ही काम है। अब पुलिस को बुलवाता हूँ। इसे साधारण तरीके से पूछा तो कुछ नहीं बताएगा कहकर पुलिस को फोन किया। पुलिस आई। रंजीत को 4 थप्पड़ मारकर, क्यों बताओ गहने कहां छुपाया है? चुपचाप बताओ गहने कहां है? सर, मैंने नहीं चुराया सर, आपकी कसम, भगवान कसम, मुझे इन गहनों के बारे में नहीं मालूम सर। पुलिस ने रंजीत की तलाशी ली, फिर वहां से चली गई। सर, आपके पास बहुत वफादारी से मैंने काम किया था, पर आपने मुझ पर शक किया। मुझे बहुत चोट पहुंची है सर, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं कहकर चला गया। फिर अपने पेट में छिपाए गहने को देखकर वो खुश हुआ। बाद में अपना लगेज पैक करके इस शहर को छोड़कर जाने से ही रिस्क कम होगा, वरना पकड़ा जाऊंगा, यूं सोचकर वो एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट में टिकट लेकर सिक्योरिटी के पास गया तो उन्होंने चेक किया। सिक्योरिटी में रंजीत पकड़ा गया। रंजीत के पेट में सोना भरा हुआ देखकर सिक्योरिटी ऑफिसर दंग रह गए। फिर रंजीत को इंटरोगेट किया तो रंजीत सच उगल गया। पुलिस रंजीत के पेट से गहने निकाला और चमनलाल ज्वेलर्स को सौंप दिया।